श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री दशरथ जी महाराज ने जब वशिष्ठ जी से कहा कि आप अश्वमेध यज्ञ कराइए, हमें पुत्र की प्राप्ति हो, तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है हम कराएंगे। तो दशरथ जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। श्री दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुदेव, कहीं किसी प्रकार की यज्ञ में कोई कमी न हो और विधि का नाश न हो, शास्त्र की जो विधि है उसी विधि से यज्ञ हो। क्यों? तो दशरथ जी कहते हैं कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ करने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। दशरथ जी कहते हैं कि ये राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, तो ये करते क्या हैं? बोले आप यज्ञ करने चलो, अनुष्ठान करने चलो, कोई जप करने चलो, तो आपके किसी भी धार्मिक अनुष्ठान शुरू होने के पहले देवता तो बाद में आएंगे, पहले कौन आता है? बोले राक्षस आ जाते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं महाराज। जैसे आपके यहां भंडारा हो तो जिसको आपने निमंत्रण दिया है वो तो बाद में आएंगे, लेकिन भगोना कड़ाहा चूल्हे पे चढ़ जाए और छनने लग जाए, महक लग जाए, तो जितने कुत्ते हैं गांव के सब पहले ही आ जाते हैं, पूंछ हिलाते कि कुछ मिलेगा। खाने वाले बाद में आते हैं, कुत्ते पहले वहां मडराने लगते हैं। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति धार्मिक कर्मानुष्ठान करने चले तो राक्षस, असुर, पिशाच ये पहले आ जाते हैं। ये वाल्मीकि रामायण का वचन मैं कह रहा हूं। और वाल्मीकि रामायण कितना प्रामाणिक ग्रंथ है, वेदावतार है। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य परमात्मा जब 4 रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में, तो चारों वेदों ने ही परमात्मा के गुण का गान करने के लिए रामायण के रूप में अवतार लिया। वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना, वो रामायण वाल्मीकि रामायण जो कि 18 पुराण और महाभारत से भी ज्यादा प्रामाणिक ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। और वहां रामायण में कहते हैं कि महाराज यज्ञ यागादि कर्म करने चलो तो राक्षस पहले आते हैं, असुर पहले आ जाते हैं। और आकर के करते क्या हैं? बोले ये तुम्हारी कमी ढूंढते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म, तुम्हारे कर्म के छिद्र को ढूंढते हैं, कहां कमी। ये छिद्र ढूंढना भी सबके बस की बात नहीं। लोग कहते हैं बड़े छिद्रान्वेषी हैं। बोले छिद्रान्वेषण करना, किसी की कमी कौन बता सकता है? वही बता सकता है जो उस विषय का मर्मज्ञ होगा। इसीलिए विद्वान का एक नाम है दोषज्ञ। विद्वान विपश्चित दोषज्ञ, ये विद्वान शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो विद्वान को दोषज्ञ भी कहा जाता है, क्योंकि वो दोष जान लेता है, वो पकड़ लेता है गलती कहां हो रही, इसलिए विद्वान को दोषज्ञ कहा जाता है। तो ये राक्षस भी बड़े विद्वान होते महाराज। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, दशरथ जी कह रहे हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति, और फिर विधि से हीन कर्म होने पर उस कर्म के करने वाले कर्ता के द्वारा मनोवांछित जो फल है उस फल का विनाश हो। कितनी गंभीर बात है। इन बातों पर हम ध्यान नहीं दे पाते। कितने प्रमाण हैं कि थोड़ी सी विधि बिगड़ जाए तो उल्टा ही फल होता है। रघुवंश के एक राजा थे, उनका नाम था महाराज युवनाश्व। पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ मंडप में रात्रि में शयन करना था, विधि थी। रात्रि में जजमान को प्यास लगे तो कौन सा पानी पीना है यह भी निर्धारित था कि अमुख कलश के जल को ही पीना है। और रात्रि में यज्ञ मंडप में अनेक कलश रखे हुए थे। वस्ती बरी नाम का एक कलश था, वो देवताओं के लिए रखा था, और धोखे से उस वस्ती बरी कलश के जल को उठा करके महाराज युवनाश्व ने पी लिया रात्रि में। परिणाम क्या हुआ? बोले
पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। पुत्र तो आया, लेकिन कहां आया? पत्नी के गर्भ में नहीं, महाराज योनाश्व के पेट में गर्भ हो गया। बस्ती वरी के कलश के जल को पीने का परिणाम कि महाराज योनाश्व के पेट में गर्भ हो गया। प्रातः काल ऋत्विजों ने, ब्राह्मणों ने कहा, महाराज कहीं विधि का लोप हुआ। निरीक्षण परीक्षण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बस्ती वरी कलश के जल को इन्होंने धोखे से पी लिया, तो गर्भ तो अब इनके पेट में आ गया। ऋषियों ने कहा, बड़ी समस्या, अब इस बालक को पैदा कैसे किया जाए? तो ऋषियों ने महाराज योनाश्व के पेट को चीरकर उस बच्चे को बाहर निकाला। बच्चा तो सुरक्षित पैदा हो गया। योनाश्व महाराज भी बच गए, लेकिन उस बच्चे को दूध कौन पिलावे? मां जन्म देती तो मां के पयोधर में दुग्ध होते, उसका पालन कौन करे? तो देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र ने कहा कि मेरी तर्जनी उंगली में अमृत है, मेरी उंगली को ये चाट करके स्वस्थ हो जाएगा, जवान हो जाएगा। और महाराज देवराज इंद्र ने अपनी उंगली उस बालक को चटाई और कहा कि माम धास्यति, माम माने मुझको, धास्यति माने मेरी उंगली को ये पिएगा। धाय माने जो दूध पिलाती है उस मां को धाय कहते हैं। भेंट पाने धातु है व्याकरण में, पीने के अर्थ में। तो शब्द की निष्पत्ति होती है कि मानधाता के ओ योनाश्व के पुत्र को इंद्र ने अपनी उंगली पिलाई और कहा माम धास्यति, ये मेरी उंगली को पिएगा, इसलिए इसका नाम मानधाता होगा। रघुवंश के राजा महाराज मानधाता जो हुए वो अपने बाप के पेट से पैदा हुए, केवल यज्ञ की एक विधि में कमी हो जाने की।